गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा क्लास है उस क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं और इसका सेकंड सेमेस्टर में भी यूज़ है। सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इसको लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंडर में पढ़ेंगे। सो मैं फिर से थोड़ा सा फास्टली इसको रिवाइज़ कर देना चाह रहा हूँ। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स का नंबर सिस्टम्स होता है। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम एक होता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक ऑक्टल नंबर्स होता है और एक हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है। सो इन डेसिमल नंबर में डेसिमल मीन्स क्या होता है, डेका। डेका का मतलब क्या होता है, 10। सो अगर आप काउंट करिएगा 0 to 9 तो इसका वैल्यू कितना होता है, 10। तो ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर। बाइनरी, बाइनरी मीन्स क्या होता है, बाई। बाई मीन्स क्या होता है, 2। सो इसका वैल्यू कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 and 1। सो हम लोग नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग हर नंबर को यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके देख रहे हैं। सो डेसिमल में देखिएगा 0 to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चला है। तो बाइनरी में कितना हो जाएगा, 0 and 1। वाई, बिकॉज बाई मीन्स 2 होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा। उसी अनुसार से ऑक्टल नंबर, ऑक्टल मीन्स क्या होता है, ऑक्टा। ऑक्टा मीन्स क्या होता है, 8। सो अगर आप काउंट करिएगा 0 to 7 देन इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है, हेक्सा। हेक्सा मतलब क्या होता है, 16। तो आप अगर काउंट करिएगा 0 to F देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि 9 के बाद हम लोग 10 क्यों नहीं लिखें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या हो जा रहा है, हेक्साडेसिमल पार्ट पे आपका 9 जा रहा है। 9 जाने के बाद फिर क्या हो जा रहा है, ए हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना होता है, एक्चुअली 10। तो ये नंबर्स क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए। मतलब देखिए 0 and 1 में कोई मतलब दोनों डिफरेंट है। 0, 3 ये पूरा डिफरेंट है। उसी तरह 9 के बाद अगर आप डायरेक्ट 10 लिखिएगा हेक्स में तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ 1 and 0। सो उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। वो डेसिमल फॉर्म में 10 होता है, लेकिन हेक्स में अगर आपको 10 लिखना है तो उसके लिए आपको ए लिखना पड़ेगा। फिर बी लिखने के लिए क्या करना है आपको, 11। उसका वैल्यू क्या होता है, 11। सी का वैल्यू कितना हो जाता है, 12। डी का वैल्यू कितना हो जाता है, 13। ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 14। एंड एफ का वैल्यू कितना हो जाता है, 15। तो ये सारा नंबर सिस्टम पे हम लोग का टोटल चीज़ आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक नंबर से दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे बेस्ट उपाय, इसका मेथड जो भी कहिए वो यही है कि हम लोग कंसंट्रेट किस पे करेंगे, डेसिमल पार्ट पे। अब डेसिमल से हम लोग को अगर आ गया कि किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो हम लोग सबसे बेस्ट वे क्या है, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एनी नंबर टू डेसिमल में आपको कन्वर्ट करने अगर आ गया तो कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये 2 फॉर्म आपको आ गया है तो पहला उपाय मेथड जो है उसमें हम लोग जो सीखेंगे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया जाता है, कैसे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल टू हेक्स कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली आपको क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे बदलना है, ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे बदलना है और हेक्सा टू डेसिमल में कैसे बदलना है। तो ये मेथड अगर आपको आ गया तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमको कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमको डेसिमल नंबर को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। क्यों उस नंबर को डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइनरी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 2, ठीक है, 0 and 1 2 है, इसलिए हमको उस नंबर को कितना से डिवाइड करना है, 2 से। सिमिलरली अगर डेसिमल 2 हमको ऑक्टल में बदलना है
तो हमको कितना से डिवाइड करना होगा, 8 से। क्यों 8 से? क्योंकि यहाँ पे आप काउंट करिए, इसका बेस वैल्यू कितना होता है ऑक्टल का, 0 to 7 मतलब कितना हो गया, 8। अब उसी प्रकार से अगर हमको डेसिमल टू हैक्स में बदलना है, तो डेसिमल टू हैक्स में बदलना है तो हमको कितना से डिवाइड करना होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 16। तो हमको डेसिमल को, नंबर को कितना से डिवाइड करना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक और चार्ट में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम एक डेसिमल नंबर लिए हैं, डेसिमल नंबर का वैल्यू कितना है, 43। अब इस 43 को हमको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो बाइनरी में अगर बदलना है तो ये 43 को कितना से डिवाइड करना है, हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2 से क्यों डिवाइड करना है। तो अगर हमको डिवाइड करना है तो ये चार्ट देख लीजिए, इसमें कैसे डिवाइड किया गया है, 21 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, और 1 इतना रिमाइंडर हो रहा है। फिर 21 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है तो 10 टाइम्स में जाएगा, 1 रिमाइंडर होगा। तो ये पूरा चार्ट आपको किसके लिए शो किया जा रहा है, रिमाइंडर। अब जब हमको आंसर लिखना होगा तो सिर्फ रिमाइंडर का वैल्यू को लिखना है। तो रिमाइंडर का वैल्यू को कैसे लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो बॉटम टू टॉप अगर हम लोग लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 0 1 0 1 1। ये इसका आंसर है। तो अगर नंबर जो है डेसिमल में वो 43 है तो उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 1। ये आंसर हो जाएगा आपका किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमको यही नंबर 43 को ऑक्टल में बदलना है, तो ऑक्टल में बदलना है तो हमको 43 को कितना से डिवाइड करना होगा, 8 से। सेम वे पे फिर उसका रिमाइंडर हम लोग देखेंगे कि कितना हो रहा है और अगेन उसको बॉटम टू टॉप पे लिखेंगे। अगर इसी नंबर को 43 को ही हमको क्या करना होगा, अगर हैक्स में बदलना है तो इसी नंबर को कितना से डिवाइड करना होगा, हमको 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है और अगेन उसको क्या करेंगे, फिर बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो ये सबसे सिंपल मेथड है आपका कन्वर्ट करने का। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग को देखना है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलना है, या डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल कैसे बदलना है और हैक्स टू डेसिमल कैसे बदलना है। अगर हमको बाइनरी टू डेसिमल बदलना है, बाइनरी टू डेसिमल, यानी हमको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 2⁻0 सीरीज से। ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू इसका 2⁻0 है। 2⁻0 प्लस 2⁻1 ऐसे हम लोग चलाएंगे और उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। उसी तरह से अगर हमको ऑक्टल नंबर को डेसिमल बदलना है तो ऑक्टल को डेसिमल बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल को अगर डेसिमल बदलना है तो हमको 8⁻0 का सीरीज चलाना होगा। 8⁻0 प्लस 8⁻1 etc। सेम चीज़ को अगर हमको हैक्स नंबर को डेसिमल बदलना है तो कितना से हम लोग चलाएंगे सीरीज, 16⁻0 16⁻0 16⁻1 etc। अब आपको तो ये पता ही होगा कि कोई भी नंबर के ऊपर में एनी नंबर, अगर x कोई नंबर है तो उसका अगर पावर हम लोग 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर में आप अगर ऊपर में एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर 0 बिठा देते हैं तो उस नंबर का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे 2⁻0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1। 8⁻0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1। एंड 16⁻0 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और आप इसको अच्छा से देख लीजिए।
और इस टाइप का सारा चीज़ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी क्वेश्चन आपको रिवाइज़ भी करवा चुका हूँ और प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो। और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सॉल्व करने का, और कुछ डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 2⁻0 की सीरीज है। यहाँ पे 2⁻0 का वैल्यू 1 हो रहा है, 2⁻1 का वैल्यू 2 हो रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो इसको आप थोड़ा अच्छा तरीके से देख लीजिए, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।